हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बहुपद। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 2। तो कॉपी और पेन लेके चलिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न द्विघात समीकरणों में के वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। आपको द्विघात समीकरण दिया होगा, उसके अंदर एक अननोन के दिया होगा। अब आपको के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि समीकरण के मूल कैसे हो बच्चों। समीकरण के मूल हो समान तथा वास्तविक, मूल बराबर भी हो और कैसे हो, वास्तविक। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, द्विघात समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है। d अर्थात विवेचक क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। d हम कैसे निकालते हैं, b² - 4ac करके। ए बी सी क्या है, एक्स ए क्या है x² का गुणांक, b x का गुणांक और c क्या है अचर पद। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल किस तरीके से हम हल करेंगे। यहाँ जो हमारे पास समीकरण दे रखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, क्या ये मानक द्विघात समीकरण के रूप में है? बिल्कुल नहीं है। हम इसको उस रूप में लेके आएंगे। देखिए के एक्स को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा kx² - 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये क्या है, मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 1। हम लिखेंगे समीकरण 1 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों। देखो a बराबर तो मिल जाएगा k, b बराबर आ जाएगा -2k यानी कि x का गुणांक, तथा c बराबर आ जाएगा आपके पास 6। अब आपको पता है, क्योंकि मूल कैसे हैं, क्योंकि समीकरण 1 के मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा बराबर हैं। वास्तविक तथा बराबर कैसे हैं बच्चों, वास्तविक तथा बराबर हैं। इसलिए आप बोलेंगे कि d का मान 0 होगा, विवेचक का मान 0 होगा। d का सूत्र क्या है बच्चों, d हम निकालते हैं b² - 4ac, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब यहाँ आप a b c के मान भर दीजिए। a का मान है k, b का मान है -2k और c का मान कितना है, 6 है बच्चों। तो b का मान है -2k, इसका स्क्वायर -4ac का मतलब 6 इक्वल टू कितना, 0। ये हो जाएगा 4k² - 24k इक्वल टू 0। 4 गुणा 6 गुणा के कितना हो जाएगा, 24k। 4 6 का 24 इंटू के 24k हो जाएगा। इसमें से देखिए बच्चों 4k कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा k - 6 बराबर 0। यदि आप क्या करते हैं, 4k को 0 के इक्वल लेते हैं तो k का मान 0 आ जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे, k - 6 को 0 के इक्वल करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने k की जगह 0 रखा तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0 इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से ये सब 0 हो गया, 0 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 0। और आप क्या प्राप्त कर लेंगे, गणित का नोबेल प्राइज़ प्राप्त कर लेंगे बच्चों। ऐसा तो आपको नहीं करना ना, 6 को 0 के बराबर नहीं करना। इसलिए ये जो k का मान 0 आया है, आप कहेंगे कि ये क्या है, अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि अगर आपने k की जगह 0 रखा तो 6 दुनिया में 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि असंभव है। इसलिए k का मान 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। हम क्या कहेंगे, k का अभिष्ट मान कितना है, 6 है। तो हम लिख भी देंगे, अतः k का अभिष्ट मान कितना आया बच्चों, अभिष्ट मान है आपके पास 6।
0 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या किया आपने, समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से की, ए बी सी के मान निकाले, क्योंकि मूल वास्तविक और क्या थे, बराबर थे, इसलिए आपने डी बराबर 0 किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर किया, ए बी सी के मान इसमें रखिए, के की 2 वैल्यू आई, तो 0 और 1 6। 0 हम रख नहीं सकते क्योंकि 0 रखने से समीकरण क्या हो जाएगी, हमारी बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 6 को मान्य मानेंगे। तो देखो यहाँ के इंटू के माइनस ए का मतलब या तो के की मान 0 है या तो के का मान कितना है 6, तो कौन सा सही है, के इक्वल टू 6 हम सही मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे नेक्स्ट वही प्रश्न संख्या 2 का सेकंड भाग। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये व्यापक द्विघात समीकरण के रूप में ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में ही है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारे पास एक है इसकी तुलना हम कर लेंगे किससे, इसकी तुलना हम कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। और जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें मिल जाएगा ए का मान, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, एक। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक जो कि कितना है -2 मल्टीप्लाई के प्लस 1, तथा सी का मान क्या है बच्चों आपके पास, सी का मान है के स्क्वायर। क्योंकि समीकरण एक के मूल क्या है बच्चों, एक के मूल वास्तविक तथा समान हैं, वास्तविक और बराबर हैं, इसलिए आप बोलेंगे कि डी यानी विवेचक का मान 0 के बराबर होगा। और विवेचक 0 होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना। अब ए बी सी के मान आप भर दीजिए, बी का मान कितना है -2 इंटू के प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4a, ए का मतलब कितना है 1 है, और सी का मतलब कितना है के स्क्वायर, ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है कितना के स्क्वायर। वैल्यूज आप देख के रखिए बच्चों, ए का मान 1, बी का मान -2 इंटू के प्लस 1 और सी का मान कितना है के स्क्वायर है, देखिए समीकरण में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर तो हो गया 4, ये हो गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 के स्क्वायर बराबर 0। 4 यहाँ कॉमन आ गया है, के प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1, और माइनस इधर कितना बच गया के स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यूज़ किया है हमने बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने यूज किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसको ओपन किया है, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ए की जगह कितना है के और बी की जगह कितना है 1। अब देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0, ये 4 उधर जाके 0 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ बच गया के प्लस 1 इक्वल टू 0.4 0, और के का मान कितना आ गया बच्चों -1/2 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट में। यहाँ देखिए, क्या आपको a इक्वल टू 2 नज़र आ रहा है, b इक्वल टू के नज़र आ रहा है, और c इक्वल टू 3 नज़र आ रहा है। क्या प्रेजेंटेशन आपको वही रखना है जो मैंने पहले दोनों भागों में दिखाया है, क्योंकि उसी चीज़ को बार बार बताने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप खुद करने के प्रयास कीजिए, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ ए बी सी के मान तो आपको मिल ही गए हैं। बराबर मूलों के लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करते हैं 0 के इक्वल, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल टू 0। यहाँ से के स्क्वायर माइनस कितना आ गया बच्चों 24 इक्वल टू 0, और k बराबर आ जाएगा √24, वो भी क्या प्लस माइनस, हमने दोनों तरफ क्या लिया है वर्ग मूल लिया है बच्चों। के स्क्वायर बराबर 24 और दोनों तरफ वर्ग मूल लेंगे तो k बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस √24, 4 दूनी 8 या 24 होते हैं बच्चों। यहाँ से k का मान आ जाएगा आपके पास
प्लस माइनस कितना बच्चों, 2√6, 2 रूट कितना बच्चों, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर a का मान आपको दिखेगा k+1, b का मान आपको दिख रहा है -2 इंटू k-1 और c का मान कितना है बच्चों, 1 है। मूल समान तथा वास्तविक हैं, इसलिए d बराबर आप 0 करेंगे और d बराबर 0 करने का मतलब है b² - 4ac बराबर 0 करना। यहाँ a b c क्या है, a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c क्या है, अचर पद। देखिए x का गुणांक क्या है, k+1 है और x का गुणांक कितना है बच्चों, -2 इंटू k+1, तो ये हो जाएगा k-1 है बच्चों, -2 इंटू k-1 का होल स्क्वायर -4a का मतलब है k+1 और c का मतलब है 1 इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 k-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k+1 इक्वल टू कितना बच्चों, 0। आप क्या कर लीजिए, इसमें से अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो जब आप 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा k-1 का होल स्क्वायर माइनस k+1 और इक्वल में कितना, 0। a का मान, b का मान और c का मान आपको मिल गया है। b² - 4ac में आपने रखा -2 का स्क्वायर प्लस का 4, k-1 का होल स्क्वायर, k-1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 4 हो गया, k+1 साथ में है बच्चों। आगे देखिए, अब आप इसको a - b का होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, जो कि होता है a² - 2ab प्लस कितना बच्चों, b²। तो और ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखो ये बचेगा k² - 2k + 1 माइनस k-1 इक्वल टू कितना, 0। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपके पास k² माइनस कितना, 3k इक्वल टू 0। k आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k-3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 आ गया, या फिर k-3 इक्वल टू 0 यानी कि k इक्वल टू 3। तो k के दो मान आपके पास आए हैं, एक तो 0 और एक 3। अब आप 0 वाले मान को रख के चेक कर लीजिए, कहीं आपकी द्विघात समीकरण पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। रखिए, k की जगह 0 रखोगे तो x बन जाएगा 0 + 1 x² -2 इंटू 0 - 1 कितना हो गया, -1 इंटू x +1 चलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ द्विघात समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। k का मान जब 0 रखेंगे तो भी द्विघात समीकरण ही बचेगी आपके पास, अर्थात k का मान 0 भी क्या है, मान्य है, और k का मान 3 भी क्या होगा, मान्य होगा। तो अभिष्ट मान क्या हो गए, 0 और 3 दोनों। जबकि पहले भाग में हमने देखा था कि k का मान आप 0 नहीं ले सकते। यहाँ इस पे ध्यान दीजिए बच्चों, या वाला केस, या वाले केस के अंदर क्या होता है, या तो दोनों भी सही हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी सही हो सकता है। एक तो होता है या, और एक बोलते हैं बच्चों हम तथा। जब हम बोलते हैं ए या बी, इसका मतलब है या तो ए या बी या फिर दोनों। जब हम बोलते हैं ए तथा बी, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों। जैसे मैंने बोला सुरेश या रमेश क्लास से बाहर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उनमें से एक भी बाहर हो गया, तो मैंने जो कहा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और दोनों बाहर हो जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कहूँ सुरेश तथा रमेश क्लास से बाहर हो जाएं, तब फिर क्या होगा, दोनों को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये है तथा वाला केस। और हम बात करते हैं या वाले केस की। क्यों, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है k इंटू k-3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। और 0 कब आता है बच्चों, जब आप या तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों 0 हो, या तो इन दोनों में से एक 0 हो या फिर क्या हो, दोनों 0 हो। इसीलिए हम या वाले केस में अगर कोई एक भी सही होता है तब हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, दूसरा अगर असत्य होता है तो भी हम उसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 5। यहाँ पर a का मान आपको दे रखा है k+4
बी का मान दे रखा है आपको k प्लस 1 और c का मान दे रखा है 1। मूल समान तथा वास्तविक हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बी स्क्वायर कीजिए k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k माइनस कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखेंगे ये बन जाएगा k स्क्वायर 2k माइनस 4k तो हो जाएगा -2k प्लस 1 माइनस 16 कितना हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। ये भी आपके पास कैसा है, एक द्विघात समीकरण जैसा है। इसको हल करके हम क्या करेंगे, k के मान निकाल लेंगे। तो k का मान कैसे निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य विधि से, गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि लगाऊंगा। a गुणा c कीजिए, 1 गुणा -15 कीजिए, कितना आ जाएगा -15। अब 15 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको घटाने पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि माइनस का आया है a इंटू सी। जिनको घटाने पे क्या है, मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात b का संख्यात्मक मान। तो आप देखिए 5 गुणा 3 कर लेंगे तो ये अभीष्ट गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे बच्चों, देखो k स्क्वायर माइनस अपनी जगह 2 की जगह आप लिखेंगे 5 माइनस 3 इंटू k और कितना है -15 बराबर 0। यहाँ आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया है बच्चों। प्रथम दो में से उभय निकाल लीजिए, k माइनस 5 प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। k माइनस 5 दोनों में से उभयनिष्ठ आ गया है, अंदर बच जाएगा k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k माइनस 5 0 के बराबर है या फिर k प्लस 3 0 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है 0 के। तो k का मान या तो +5 है या कितना है बच्चों, k का मान -3 है। ठीक है, तो अभिष्ट मान क्या आ जाएंगे, +5 या -3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, भाग 6 प्रश्न संख्या 2 का a का मान आपको मिल जाएगा k, b का मान मिल जाएगा -5 और c का मान मिल जाएगा k। और b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 4k स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना बच्चों 25, और k स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाने वाला है 25/4। दोनों तरफ जब आप रूट ले लेंगे तो k बराबर आ जाएगा ±25/4। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि k के दो मान आपके पास आ गए हैं, प्लस का 5/2 और माइनस का 5/2। ठीक है बच्चों, आसान सवाल। आगे देखिए, इस वीडियो में हमने किए हैं प्रश्न संख्या 2 के सभी भाग। आशा है आपको समझ में आए होंगे। मूल वास्तविक तथा समान होने पर k का मान किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।